हाँ, तो जेएसएससी टेक्निकल सीजीएल का जो है फॉर्म आपका निकल चुका है। 2026 में जो फॉर्म आया उसका हम बात कर रहे हैं। इसका कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, कैसे आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करना है कि आपका सिलेक्शन का चांसेस मैक्सिमाइज़ हो जाए, ये इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारा गलती जो है लोग कर देता है, खासकर अब जो पैटर्न चेंज हुआ है, प्री प्लस मेंस वाला सिस्टम हुआ है, तो उसमें भी लोग ढल नहीं पा रहा है। सबका फोकस अभी से चल रहा है कि भाई हमको अपना टेक्निकल पेपर का तैयारी केवल करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा गलती है और इसको हम समझाएंगे इस वीडियो में। चैनल पे जो लोग नए हैं वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया, प्री या मेंस अभी किस पे फोकस करें और अभी हमको कितना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो, प्री के लिए अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है और मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है। एग्ज़ाम का अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान इतना रखिएगा कि प्री जो है इस बार क्वालिफाइंग है। अगर यहाँ फेल हो जाइएगा तो मेंस में टेक्निकल पेपर के कितनों बड़का धुरंधर रहिएगा, वहाँ कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आप, जब अगर आप प्री ही फेल कर जाएंगे। तो इसीलिए खासकर जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उनका प्री काफ़ी कमज़ोर होता है, और आपका जो मेन कंपटीशन का बेस है उसका प्री काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि वो प्रीवियस एग्जाम्स में अगर जो लोग तैयारी कर चुका है, रिपीटर वगैरह है, उनका प्री स्ट्रांग होगा। तो अभी से फोकस करिए कि इसमें हमको फेल नहीं करना है। ठीक है, टेक्निकल पेपर है तो हो सकता है कट ऑफ आपका लो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगा ना, जानते हैं कि देखिए बहुत सारा आदमी है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, या कोई आदमी है जिसका मैथ ऑनर्स है। ठीक है, अब मैथ ऑनर्स वाला क्या करेगा, ये तो एलिजिबल है इसके लिए पेपर के लिए, लेकिन हो सकता है मान लीजिए इसको टेक्निकल पेपर में इंटरेस्ट नहीं है, ये टेक्निकल का अपना तैयारी भी नहीं किया हो, किसी तरह से छाप उप करके गेस पेपर पढ़ के अपना मैथ मान लीजिए पास कर गया होगा, सपोज मान लेते हैं। ऐसा झारखंड में ऐसे लोग का कमी नहीं है, तो हर जगह गेस पेपर वगैरह मिले जाता है। तो मान लीजिए ऐसा कोई बंदा है, अब ये बंदा क्या करेगा कि इसको पता है कि भाई अभी पहले टेक्निकल सीजीएल होने वाला है, उसके बाद जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी का इंटर लेवल इत्यादि इत्यादि, अभी लाइन से बहुत एग्जाम लगा हुआ है। तो ये पेपर का फील लेने के लिए सबसे पहले ये टेक्निकल्स का फॉर्म ये भी भर देगा, भले मेंस का तैयारी करे चाहे नहीं करे। अब ये इंसान ऐसा है, मान लीजिए जेएसएससी सीजीएल का पिछले बार तैयारी किया था, कुछ 1-2 नंबर से इसका रह गया, तो ये तो प्री में बहुत हाई मार्क्स ले आएगा। ऐसा सफिशिएंट नंबर लोग आ गया एग्जाम में पेपर देने के लिए, तो प्री का कट ऑफ क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि प्री ज़्यादातर लोग बस फील लेने के लिए देने वाला है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए ऐसा तो नहीं है कि वहीं पर आपसे सर्टिफिकेट अपलोड करवाएगा, अभी तो हम देखे नहीं है, लेकिन जब फॉर्म आएगा 1 जून से तब इसको भी कंफर्म ले लेंगे। तो बहुत सारे लोग फील देने के लिए आ जाएगा कि भाई हमको एग्जाम का थोड़ा पता चल जाए, पैटर्न वगैरह देख लें किस तरह का क्वेश्चन गिर रहा है। ठीक है, तो प्री का कट ऑफ भागेगा इसके वजह से, इसीलिए आप अभी से सतर्क रहिए और प्री पे थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि प्री आपका निकलने भर ढंग का नंबर आ जाए। इसका तैयारी कीजिएगा तो एक फायदा और भी है कि अपकमिंग जो एग्जाम है, चाहे वो जेएसएससी का जनरल ग्रेजुएट वाला यानी जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे इंटर लेवल का एग्जाम है, और बहुत सारे एग्जाम भी लाइन पे लगा हुआ है, तो उसमें भी आपको फायदा होगा। ठीक है, अभी से पूरी तरीके से मेंस में ले लगिए। हाँ, मेंस का थोड़ा बहुत आप तैयारी जो है अपने टेक्निकल पार्ट का करते रहिए, लेकिन ज़्यादा अभी फोकस प्री पे रखिएगा, नहीं तो प्री अगर फेल हो गए तो चिंता का विषय हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि भाई प्रीलिम्स का तैयारी हम करें तो करें कैसे। ये सब सब्जेक्ट है आपके सामने, इसको आपको तैयार करना है, जिसमें सबसे बड़ा फोकस रहेगा झारखंड जीके का। लेकिन यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा कि खाली झारखंडे जीके पढ़ रहे हैं, बाकी सबको इग्नोर मार दिए। ठीक है, झारखंड जीके के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। लेकिन सिर्फ झारखंड जीके से सिलेक्शन नहीं होगा, झारखंड का तैयारी करने वाला लोग का सबसे बड़ा गलतियाँ यही रहता है, क्यों दिन रात सुबह शाम खाली झारखंड जीके पढ़ते रहेगा, इसको बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए आप 60 में 60 सही कर लिए इसमें, लेकिन जब यहाँ नहीं ला पाइएगा, यहाँ इस सब नंबर नहीं ला पाइएगा, तो खाली 60 नंबर का कट ऑफ नहीं बनने वाला है, समझ लीजिए। 120 क्वेश्चन है, तो इसके समझ लीजिए कि 90 से 100 के क्वेश्चन में आसपास में आपको सही करना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन का चांस मानिए। ठीक है, इसीलिए गलती नहीं कीजिएगा कि खाली झारखंडी जी के पढ़ रहे हैं। झारखंड जी के इग्नोर नहीं करना, बहुत अच्छा से पढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब झारखंड जी के करना कैसे ही हम आपको समझा देते हैं, इसमें क्या अप्रोच रखिएगा। देखिए, कोई भी बुक आपका मर्जी, आप बुक लीजिए, आपका मर्जी है किसी का पीडीएफ नोट्स है वो ले लीजिए, आपका मर्जी है कि किसी का कोर्स लीजिए, जो आपको लेना। हम ही नहीं बोलेंगे हम मेरा ही किताब, मेरा ही बुक, मेरा ही पीडीएफ लेके आइए, हम ही नहीं बोलेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। आपको जिसका मर्जी, जिसका पसंद आता है। जैसे अच्छा किताब कौन कौन सा है मार्केट में, उड़ान का किताब है, ठीक है, उड़ान का किताब है, मनीष रंजन सर का बुक है। ठीक है, ये 2 एक अच्छा सोर्सेस है। इसके अलावा भी बहुत सारा बुक है, हम किसी पे ये नहीं बोल रहे कि बाकी का किसी का किताब अच्छा नहीं, सबका बुक अच्छा ही है। आप कोई भी एक ढंग का किताब उठाइए, आपका इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम फर्क नहीं पड़ता, आप उठाइए अपने हिसाब से जो भी आपको किताब ठीक लगे, या किसी का पीडीएफ नोट्स पे आप ट्रस्ट करते हैं वो उठाइए, या किसी का कोर्स उठाइए। ठीक है, जो आपको उठाना है, हम लोग का उठाइए, किसी और का उठाइए। उससे आपको उस बुक को कभी भी पूरा नहीं पढ़ना है मूर्खों की तरह। मार्केट में जितना भी आपको बुक मिलेगा ना, वो मिलेगा आपका जेपीएससी ओरिएंटेड लिखा है, क्योंकि सबको बड़ा मछली फ्राई करना है, किसी को छोटा मछली पसंद नहीं आता है।
हम लोग के जैसे हम ही लोग एगो मूर्ख पागल हैं धरती पे, लग रहा है कि हम लोग जो है सो जेएसएससी ध्यान ज़्यादा देते हैं, जेपीएससी की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है, उतना भी नहीं जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो किताब लिखा है वो लिखा है जेपीएससी के ओरिएंटेड, तो उसका सिलेबस है बड़ा, उसमें ज़्यादा चीज़ कवर करना। मूर्ख चपाट के जैसा लोग क्या करता है, सिलेबस उलेबस देखता नहीं है, सीधा जाएगा किताब पढ़ेगा, पूरा किताब का पढ़ने लगेगा। ये बेवकूफ़ी बैल बुद्धि वाला हरकत नहीं करना है। आप लोग टेक्निकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप में थोड़ा दिमाग टेक्निकल वाला होगा, बुद्धि होगा, तो पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस कहाँ से देखना है, ये पीडीएफ हम लगा देंगे, ठीक है, इसका पीडीएफ हम नीचे लगा देंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसमें सिलेबस एक जगह सब सरियाया हुआ है प्री का, ठीक है, उस सिलेबस पर देखिए, उसके हिसाब से अपना टॉपिक चुनिए और टॉपिक छांट छांट के पढ़िए किताब से। कोई भी किताब आप ले रहे हैं, किसी का भी नोट्स ले रहे हैं। वैसे हम लोग का अगर पीडीएफ नोट्स या फिर कोर्स आता है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अभी लॉन्च नहीं किए हैं, लेकिन मान लीजिए भविष्य में यदि हम लोग का आता है तो हम लोग एकदम जेएसएससी ओरिएंटेड ही निकालेंगे कि एक एक टॉपिक सिलेबस से उठाएंगे, उसका वहीं पर आपको पूरा एक जगह पे मिल जाएगा, आपको कुछ छांटना तोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग का अभी नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं लॉन्च करने का। तो आप जो भी अगर मार्केट से किताब लेके पढ़ रहे हैं तो छांट के पढ़िएगा, पूरा जो सिलेबस है केवल वही पढ़िए, पूरा किताब कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ में काम बस इतना करना है, और ये कंप्लीट करने में आपको हार्डली, अगर बढ़िया से अच्छा सोर्स होगा ना, तो 40 से 60 दिन, ठीक है, डिपेंड करता है। ज़्यादा आप कुढ़ियापंती दिखाइएगा तो 60 दिन, नहीं तो आराम आराम से अच्छा से अगर जल्दी जल्दी पढ़िएगा तो 40 दिन में निपटा सकते हैं, सिलेबस निपट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, एक बार झारखंड जीके का सिलेबस आप निपटा दिए, उसके बाद आपको करना है ढेर सारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए कहाँ से क्या उठाना है, तो प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यू उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एमसीक्यू उठाइए, यानी अलग अलग एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस करना है। दोनों चीज़ वहाँ कहाँ मिल जाएगा, तो ये दोनों मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। चैनल को फॉलो करिए, बेस्ट पीवाईक्यू और एमसीक्यू का कलेक्शन आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस करवाएंगे एकदम जोड़ तोड़ तरीके से, मज़ा आ जाएगा। उससे अच्छा प्रैक्टिस आपको नहीं मिलेगा, ये हम आपको अभी से बताते हैं। आप जाइएगा, कुछ दिन में प्रैक्टिस का मटेरियल हम अपलोड करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का प्रैक्टिस हो रहा है, और इस प्रैक्टिस में ही आपका रिवीजन भी होता रहेगा। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस वैसे नहीं करवाते कि क्वेश्चन आया सीधा उसका आंसर आया, क्वेश्चन आया आंसर आया, ऐसे नहीं है। हम लोग उसका आपको बढ़िया रिवीजन करवाते हैं, उसमें सॉल्यूशन देते हैं, आपको ठीक से समझाते हुए चलते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो सिलेबस कवर करना आपका जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस करवाना मेरा जिम्मेदारी है। बस चैनल से जुड़ करके रहिए, 1 रुपया नहीं मांगेंगे आपसे कि हाँ प्रैक्टिस का बैच है इसका पैसा दो हमको, कुछ नहीं मांगेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। चैनल पे बस जुड़ के रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। चाहे आप टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं या आने वाले किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगला आते भैया इंडिया जीके, ये है ट्रैप। क्या ट्रैप है कि इंडिया जीके में मूर्ख चपाट के जैसा जा करके लूसेंट उठा लेगा और उसके बाद लूसेंट पढ़ना चालू करेगा और बोलेगा अरे क्वेश्चन तो बनता नहीं है, कैसा किताब है, ये है वो है। ये सब बेवकूफ़ वाला हरकत नहीं करना है। इसमें भी उठाना है आपको सिलेबस, जाइए सिलेबस उठाइए, सिलेबस में देखिए कौन कौन सा टॉपिक मेंशन है। सबसे पहले छोटा छोटा टॉपिक वह उठाइए, जैसे आपको वहाँ टॉपिक मिलेगा करेंसी, आपको वहाँ टॉपिक मिलेगा कैपिटल, इसको आप कवर करिए, चाहे लूसेंट से करिए चाहे इंटरनेट से करिए, जहाँ से करना वहाँ से करिए, लेकिन आप टॉपिक वाइज कवरेज करिए और लिमिटेड रखिए अपना सोर्स को, ठीक है। इंडिया जीके का बहुत बड़ा चीज़ है, समझ गए ना। हिस्ट्री इंडिया जीके में कवर करने जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, जरूरत पड़े 1 साल हिस्ट्री पढ़ते रह जाइएगा, उससे फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि इससे क्वेश्चन 30 को आएगा जी, ज़्यादा पढ़ लेने से ऐसा नहीं है कि आपके लिए क्वेश्चन बढ़ा देगा कि ना इंडिया जीके से 90 क्वेश्चन पूछेंगे, का है कि रमेश बाबू जो है सो ज़्यादा पढ़ लिए, वैसा नहीं होने वाले। यहाँ पे जितना सवाल है उतने आएगा, ठीक है। लिमिटेड आपको सोर्स रखना है। इसके लिए बेस्ट सोर्स अभी भी मार्केट में जो है वो लूसेंट ही है, तो लूसेंट से आप सिलेबस वाइज कवरेज करिए। और नहीं तो फिर एक काम कर सकते हैं कि हम लोग का बैच से भी जुड़ सकते हैं, उसमें आपको कुछ छांटने पाटने काटने का कुछ जरूरत नहीं है, सब वहीं पे हम लोग करवा देंगे, ठीक है। अभी बहुत सारा उसमें टॉपिक अपलोड है, बाकी मिसलेनियस और स्टैटिक वाला जो टॉपिक है वो धीरे धीरे हम लोग उसमें और डालेंगे, ठीक है। अब थोड़ा समय तो लगता है बैच को कंप्लीट करने में क्योंकि सिलेबस आपका बड़ा है, ठीक है। लेकिन बैच में जुड़िएगा तो कोई टेंशन का बात नहीं। हालांकि बैच जो है इंग्लिश मीडियम वाला को है, ठीक है। मार्केट में इंग्लिश मीडियम का कंटेंट नहीं अवेलेबल है, इसलिए हम लोग इंग्लिश मीडियम में बैच दे रहे हैं। बाकी अगर हिंदी में है तो कोई टेंशन का बातें नहीं है। यूट्यूब से लेकर के लूसेंट तक आपके पास हजारों सोर्स है। उसके बाद भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस कहाँ से कीजिएगा, तो अगेन यहाँ प्रैक्टिस आपका होगा पीवाईक्यू और एमसीक्यू। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेएसएससी के दूसरे एग्जाम्स में आ चुका है, और एमसीक्यू यानी कि कोई अच्छा टीचर अगर आपके लिए बनाकर एमसीक्यू ला रहा है, जिसको एग्जाम के पैटर्न का सब चीज़ का अंदाजा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपके नज़र में कोई चैनल है तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आप जो है पेशेंस रखिए, बेस्ट चीज़ आपको मिलेगा हम लोग के चैनल पे, ठीक है। अगला है साइंस। साइंस में देखिए केवल 10 वो सवाल आ रहा है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या कीजिएगा, इसमें लूसेंट का एक साइंस का किताब आता है, उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसको पढ़ना नहीं है, केवल 10 सवाल के लिए पूरा किताबुआ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा। लूसेंटवे के पीछे आपको जो है
पीछे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कवर मिलेगा, वहाँ से बस निपटा लीजिए इसको। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQ और MCQ लगाइए, ठीक है। PYQ MCQ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ये सब हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ये चीज़ का जिम्मेदारी हम लोग का है, इसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। और केवल 10 सवाल है ना, तो ज़्यादा फोकस इसी पे कीजिएगा, PYQ MCQ पे ही फोकस कीजिएगा। इसका भी बैच अवेलेबल है, वैसे हम लोग का जो ऐप है उसमें जाइएगा, ऐप में इसका भी बैच आपको मिल जाएगा। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प बैच है, कम समय में आप पूरा कवरेज कर लीजिएगा साइंस का, ठीक है। प्राइस सबका इतना कम रखे हैं ना कि आपको देख करके रोना आ जाएगा कि भाई इतना सस्ता में भी बैच हो सकता है यहाँ के JSSC मार्केट में, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्राइस का कोई चिंता नहीं आएगा। मैथ और रीजनिंग ये दोनों क्या है, हिडन जेम है। खासकर रीजनिंग जो है हिडन जेम है, फ्री का नंबर आपको देगा, ठीक है। हम आपको बोलते हैं ना, रीजनिंग में बस आप ज़्यादा नहीं 10 घंटा इन्वेस्ट कर दीजिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग आपको फुल नंबर दे करके जाएगा, यानी 10 में से 10 सवाल आप सही कर सकते हैं, बस रीजनिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस रखिएगा PYQ MCQ का, ठीक है। और मैथ्स में है कि मैथ्स में क्या है, सिलेबस तो इसका थोड़ा बड़ा है। तो अगर ये सिलेबस नंबर 1, इसका सिलेबस यदि आप SSC रेलवे वाला से कवर करने के चक्कर में रहे, मान लीजिए आप SSC रेलवे की तैयारी किए, वहां से कवर है, तब तो वेल एंड गुड है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर इसका सिलेबस आप SSC रेलवे के मास्टर से कवर करने जाइएगा तो आराम से आपका 300 से 400 घंटा लगा देगा, ठीक है। इतना घंटा आपका लग जाएगा खाली सिलेबस वे करने में। उसके बाद सवाल कितना आ रहा है भाई, 10 आ रहा है, तो 10 को सवालवा करने के लिए क्या इतना घंटा लगाने की जरूरत है? इससे आपको फायदा होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, वो सारा वो टॉपिक पढ़ाई नहीं करेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। JSSC का पैटर्न थोड़ा अलग है, क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड कवरेज हम लोग का बैच में करवाया हुआ है। आपका मन करे तो बैच ले सकते हैं, नहीं मन करे तो कोई टेंशन का बात नहीं है। आप बस इतना काम कीजिए कि इसका आपको PYQ उठाना है या MCQ उठाना है, PYQ प्लस MCQ उठाना है, और हर क्वेश्चन को बनाने का बस तरीका सीखते जाइए, ठीक है। ये भी हम लोग चैनल पे करवाएंगे, इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, कोई 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे। PYQ MCQ का प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग का कंबाइन होते रहेगा चैनल पे, दोनों फॉलो कीजिए। मन करे बैच लीजिए, मन करे बैच नहीं लीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन हम इतना समझा दें कि मैथ्स का जो बैच हम लोग बनाए हैं JSSC के लिए, वो बेस्ट बैच है आपके JSSC ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए। खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनका मैथ्स वीक है, उनके लिए ये बेस्ट बैच रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग MCQ का अप्रोच लेकर के ही पढ़ाए हैं, बहुत ही कम समय में, बहुत ही क्रिस्प तरीके से, ठीक है। तो मन करे बैच लीजिएगा, मन नहीं करे तो बस जो प्रैक्टिस करवाया जाएगा ना मैथ रीजनिंग का, केवल और केवल आप उसको फॉलो कीजिए। प्रीलिम्स में आपको कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाला है, ठीक है। बस इतना काम कर लीजिएगा, अगर बेसिक कवरेज कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए तो प्रीलिम्स का बेस्ट तैयारी आपका हो गया। आपको आराम से जो है आप 100+ क्वेश्चन हिट कीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आसान रहे तो 120 क्वेश्चन मार दीजिएगा, अगर आसान रह गया तो, नहीं तो 100+ कहीं नहीं जा रहा, आराम से। बस आपको इतना काम करना है जो हम बोले प्रीलिम्स में, इसको फॉलो कर लीजिए। और एक काम और आपको करना है कि टेस्ट दे लीजिएगा भाई बढ़िया से, ठीक है। टेस्ट देना है आपको, और कितना टेस्ट देना है ये देखिए, कोई हार्ड नंबर नहीं है, कम से कम 10 टेस्ट आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से, कम से कम। बाकी आप 15 दीजिए, 20 दीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन मिनिमम इतना टेस्ट आपको दे देना चाहिए। अब इसमें भी लोग गलती क्या करता है झारखंड का मार्केट में, जाएगा ऑफलाइन एगो टेस्ट सीरीज वाला दुकान वाला भैया बोले करे भैया हमारा दे दे भाई, एक किताबा दे दे। अब वहां से कोई किताबा उठा लेगा जो देखेगा सबसे सस्ता, मान लीजिए 90 रुपया में वो टेस्ट है, अगर उठा लेगा उसको जाके 10 गो टेस्ट सॉल्व करेगा, नंबर ओरी बोरी कुछ आ रहा है, मान लीजिए उसका नंबर आ रहा है, माने 360 का पेपर है ना, मान लीजिए उसका 300 आ रहा है, बोलेगा अरे साला 300 ले आए, अब तो हमारा पक्का हो गया। अगला पेपर है मान लीजिए 180 ला पाया, तो बोलेगा अरे हमारा नहीं होगा। ऐसे करते करते बुड़बक बोका ऐसा करते रह जाता है। आपको समझ में कैसे आ रहा है कि 300 नंबर वाला लाए हैं तो अच्छा नंबर है, चाहे 180 नंबर लाए खराब नंबर है कि अच्छा नंबर है, कैसे पता चलेगा? तब ना पता चलेगा जब आप किसी से कंपेयर करिएगा कि दूसरा आदमी जो एग्जाम दे रहा है, जो तैयारी कर रहा है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, उसके कंपैरिजन में आप कितना नंबर ला रहे हैं। मान लीजिए ये पेपर ऐसा था कि आप सबसे लो नंबर लाए, 300 नंबर सबसे कम था, 360 350 ऐसे गया, एकदम आसान टाइप का ये पेपर बनाया हुआ था, तो आपको तो पता ही नहीं चल रहा है। अपने आप को अंधेरा में रखने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो करना क्या है, टेस्ट वो कहाँ से देना है भाई? टेस्ट दीजिए कहीं किसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। हम नहीं बोल रहे कि मेरा प्लेटफॉर्म पे आके दीजिए, हम नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं बोल रहे। आपको जहां मर्जी, जो आपका अच्छा टीचर, जो अच्छा कोचिंग जो है जैसे है, वहां जाके आप ऑनलाइन दीजिए। फायदा इससे क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मान के चलिए कि ज्यादा नहीं 50 को आदमी दिया टेस्ट, या फिर मान लीजिए 100 आदमी दिया। अब इस 100 आदमी में आप मान लीजिए तीसरा पोजीशन पे रहे, ठीक है। भले आपका नंबर मान लीजिए 250 नंबर आए, लेकिन आप तीसरे पर आ गए 250 लाके, और मान लीजिए आप देख रहे हैं कि टॉपर का 217 नंबर है, यानी आप क्या समझे कि पेपर काफी टफ था, 270 नंबर टॉपर ला रहे हैं, यानी हम भी एक टॉपर हो चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अकेले में टेस्ट देते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि पेपर ईजी है कि टफ है, क्या मेरा लेवल है, मेरा लेवल नहीं है, आपको अपना रैंक परसेंटाइल कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रीफर करना चाहिए। अब जिसका देना है, मार्केट में बहुत नाम है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे,
लेकिन आपको जहां मन करे बस हमसे मेरे तरफ से गुजारिश ये रहेगा कि टेस्ट जो है सो ऑनलाइन दीजिएगा। दूसरी बात, टेस्ट का एनालिसिस जरूर कीजिएगा कि टेस्ट दिए उसके बाद नंबर आया फेंक दिए टेस्ट को कोना में, ऐसे नहीं करना है। टेस्ट देना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना सो काहे नहीं बना, या तो सिलेबस कवर नहीं है, अगर कवर है उसके बाद भी नहीं बना तो क्या अप्रोच में कमी रहा, क्या आपको कुछ चीज याद नहीं रहा, क्या आपको कोई चीज़ का ट्रिक समझ में नहीं आया, या टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत हो। इस सब को लेकर के अच्छा खासा जो भी टेस्ट दीजिए उसके बाद 1 से 1.5 घंटा अपना एनालिसिस करिए उसको बैठ करके, तब जाके उस टेस्ट का कुछ फायदा टेस्ट आपको लगेगा, है ना। खाना खाते तो बोला जाता है शरीर में लगता है, तो कब लगेगा, जब आप इसका एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। 10 से 15 टेस्ट देने का प्रयास करिएगा, उससे ज़्यादा भी माने आप दे सकते हैं, उसमें हम आपको नहीं रोकने जाएंगे। लेकिन हाँ, ये नहीं कि भाई मतलब खाली दिन भर टेस्ट वे दे रहे हैं, पढ़ाई भी करना, थ्योरी कंप्लीट करना भी जरूरी है। आपको जहाँ से मन करे आप कवर कर सकते हैं। बाकी हम लोग का एक JSSC रैंकर टेस्ट सीरीज चल रहा है। इस रैंकर टेस्ट सीरीज में अभी पहला टेस्ट अपलोड हो गया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। पहला टेस्ट एकदम फ्री है, शुद्ध फ्री है। आप जाइए टेस्ट दीजिए, टेस्ट देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो आप हो सके टेस्ट में आप इनरोल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा, एक एक करके टेस्ट अपलोड हो रहा है। हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में अभी समय है, आराम आराम से डालेंगे। खराब क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं डालना चाहते, अच्छा सवाल डालना चाहते हैं। ये टेस्ट सीरीज लेने का फायदा क्या है कि सेम पैटर्न पे आप जान रहे प्रीलिम्स होने वाले JSSC CGL का, JSSC टेक्निकल CGL का तो हो ही रहा है, अगर दरोगा का भी आएगा, यानी ग्रेजुएट लेवल का जितना एग्जाम है सब यहीं पर कवर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल का सारा एग्जाम इसी टेस्ट सीरीज में आपका कवरेज हो जाने वाला है, ठीक। अब आप बोलेंगे खाली 15 को काहे दे रहे हैं सर, अगर हम पूरा कवरेज करवा रहे तो थोड़ा और टेस्ट दे दीजिए। अगर फ्यूचर में डिमांड रहता है तो हम लोग और टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, टेंशन लेने का आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो पैसा दिख रहा है गलती से भी इतना पैसा मत दे दीजिएगा, ये सब लिखने का पैसा है। आप लोग जो वीडियो देखते पुराना फॉलोअर हैं उन लोग को पता होगा, कूपन कोड एगो है ऑफिसर, ये कूपन कोड वहाँ जाकर लगा दीजिएगा, आपको डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइस खाली दिखाने की चीज़ है, इस पैसा इतना देने की जरूरत नहीं है। कूपन कोड मारिएगा ऑफिसर, वहाँ पर आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। पहला टेस्ट फ्री है और ध्यान रखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, एक हिंदी का अलग होगा, एक इंग्लिश का अलग होगा। जाइए आप जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में पहला टेस्ट लगा के देखिए, मजा आए, ठीक लगे, क्वालिटी सही लगे, इंटरफेस सही लगे तो आप इसमें इनरोल हो जाइएगा। धीरे एक एक करके आपका टेस्ट डाल दिया जाएगा, कुछ देर में पूरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्यूशन वॉल्यूशन सब इंक्लूड रहेगा, ठीक है। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, सॉल्यूशन मिल जाएगा, रैंक मिल जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा, सब वहाँ हो जाएगा। एक बार जाइए टेस्ट देके देखिए, नीचे लिंक लगा हुआ है एग्जाम क्लस्टर ऐप का, उसमें जाइएगा, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर के आपको मिल जाएगा। और नहीं तो फिर यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर उतना देर से डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, वहाँ पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर गाइड कर दिया जाएगा कि टेस्ट सीरीज कैसे लेना है, कोर्स कैसे लेना है। अब बात करते हैं भाई मेंस का। मान लीजिए तैयारी हो गया, टेस्ट दे लिए, सब हो गया, प्री निकाल लिए, मेंस का क्या करना है। देखिए मेंस जो है ना, अभी से थोड़ा थोड़ा करते चलिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। दिन में अगर मान लीजिए आपको केवल 1 घंटा मेंस में अभी से देकर चलिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटा मेंस में दीजिए, ज़्यादा फोकस प्री पे रखना है। लेकिन मेंस जब आपका फुल मेंस का मोड में आप आ जाएंगे तो कैसे तैयारी करना है देखो। नॉन टेक वाला जो आपका सेक्शन है ना, 50 क्वेश्चन, पेपर 3 का हम बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा, पैटर्न हम रफली बता देते हैं। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा, ठीक है। मन करेगा तो एक के दिन ले लेगा, मन करेगा तोड़ तोड़ के लेगा, जैसा इन लोगों का मन करे। इस बार तोड़ के लिया था। तो पेपर 1 में आपका क्वालिफाइंग हिंदी केवल और इंग्लिश होता है, इसमें क्वालिफाइंग नंबर लाना है, इसका कोई मेरिट नहीं जुड़ता है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो एकदम क्वालिफाइंग है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक के पेपर से पूरा क्वालिफाई कर जाइए, चाहे हिंदी से करिए, चाहे इंग्लिश से करिए, चाहे दोनों मिला करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको 30% नंबर लाना है, जहां से लाना लाइए, ठीक है। इसका 2 गो फ्री टेस्ट डाला हुआ हम लोग का ऐप में, वहां जाकर के आप मन करूँ टेस्ट देख लीजिए कि कितना पानी में। अभी से इसका टेंशन नहीं लेना है। मेन है आपका पेपर 2। पेपर 2 में क्या है जी, तो पेपर 2 है लैंग्वेज पेपर। ये आसान पड़ेगा आपको टेक्स्ट से, ठीक है, काहे कि इसका सिलेबस जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है, कहानी कविता ये सब चीज़ पढ़ना रहता है, तो उसमें थोड़ा आपका इंटरेस्ट आएगा, आप इसको थोड़ा बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम पेपर 2 आप प्रिपेयर अगर लैंग्वेज का कर लीजिएगा तो JSSC CGL भी तैयार हो गया, उसमें भी यही लैंग्वेज है। आपका दरोगा भी तैयार हो गया, आगे जितना ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आएगा सबका आपका लैंग्वेज तैयार हो जाएगा। एक बार कहीं से लैंग्वेज आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब लैंग्वेज कहाँ से करना है, ये आपका लैंग्वेज पर निर्भर करता है, ठीक है। आप कौन सा लैंग्वेज ले रहे हैं उसका अलग अलग आपको टीचर बुक मटेरियल मिल जाएगा, उस पर हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। मेन बात करेंगे आपका कि भाई पेपर 3 जिसमें कि आपका 150 क्वेश्चन आने वाला है, इसमें 100 क्वेश्चन होगा टेक का। टेक्निकल जो भी आप सब्जेक्ट चुनेंगे उसका आपका होगा, वो बहुत आपका बड़ा रोल प्ले करने वाला, ऐसा लोगों को भ्रम है। लेकिन याद रखिएगा मेन जो है लैंग्वेज पेपर है, क्योंकि इससे आपका मेरिट बनेगा और इसको आप ज़्यादा इजी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। टेक्निकल पेपर में केवल आपको 30% नंबर लाना है, कैसे भी करके पास होना है। नॉन टेक जो है बाकी 50 क्वेश्चन ये आपका ऑलरेडी प्री में ही तैयार हो चुका होगा, इसको बस रिविजन करना है, वहाँ तक आपको टेंशन नहीं लेना। अब मेन मुद्दा जो है ये 30% कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, सो ठीक है। इसमें सिलेबस इतना बड़ा है, इतना लेंदी है कि पूरा सिलेबस में अगर कवर करने के चक्कर में चले गए तो बर्बाद हो जाइएगा।
प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, इतना बड़ा सिलेबस को लेकर के उठाना नहीं है, आप बस इतना अप्रोच फॉलो कीजिए कि जो भी सिलेबस है उसको 50% में और 50% में बांट दीजिए, ठीक है। सिलेबस को उठाइए, आधा आधा बांट दीजिए। ये आधा में ऐसा हिस्सा जो ईजी है या फिर स्मॉल है, मान लीजिए छोटा छोटा टॉपिक है, या फिर इंटरेस्टिंग लगता है आपको, ऐसा टॉपिक उठाइए, इधर 5% 50% में रखिए। इसको बढ़िया से तैयार करना है, एकदम घुस के जहां से उठा रहे हैं, जो मटेरियल है, मटेरियल कहां से उठाना है। देखिए मटेरियल आपको जेएसएससी सीजीएल का क्यूरेटेड जो है टेक्निकल का मटेरियल शायद कोई मार्केट में ढंग का देगा, हम आपको ऑनेस्ट बात बता रहे हैं। बाकी आपको अगर कोई बैच मिल जाए अच्छी बात है, अभी हम लोग इसके बैच के बारे में कुछ नहीं सोचे, इसलिए कोई कमेंट नहीं करेंगे इसके ऊपर। मेन मुद्दा यह है कि जो 50% जो आप ईजी ले रहे हैं ना, जो आप इजी टॉपिक उठा रहे, इसको एकदम दम भर तैयार कीजिए, बहुत बढ़िया से तैयार कीजिए। अब बाकी जो 50% बच गया ना, इसको छोड़ देना है, नहीं छोड़ना नहीं है, इसको केवल ऊपर ऊपर से आपको तैयार करना है। अब ऊपर ऊपर से कैसे तैयार कीजिएगा, थोड़ा बहुत इसका एमसीक्यू मार लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और थोड़ा बहुत समरी देख लीजिए नोट से, बस मेन आपको इस पे फोकस करना है। अगर इसको ढंग से तैयार कर लीजिएगा तो आप क्वालिफाई हो जाएगा। और मेरा बात आप अभी से गांठ बांध के चलिए, यदि आप टेक्निकल पेपर में बस आपको फेल नहीं करना है, ठीक है, जो 30% नंबर है ना, केवल उसमें फेल नहीं करना है। लैंग्वेज अगर आपका बढ़िया तैयार है तो आपका सिलेक्शन गारंटी है, बस लैंग्वेज बढ़िया तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। तो लैंग्वेज अच्छा से तैयार कीजिए। टेक्निकल पेपर में खाली 30% क्वालिफाई कैसे करके करना है आपको, 50% इजी टॉपिक बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी को बस ऊपर ऊपर देख लीजिए कि कोई इजी सवाल आया तो कर देंगे, ना तो छोड़ देंगे, सीधा बात है। हमको टेंशन उसका लेना ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, आप देखिए नॉन टेक अगर आपका बढ़िया है, जो आपका रहेगा ही प्रीलिम्स में, लैंग्वेज अगर आपका बढ़िया, टेक्निकल पेपर बस पास करना है, आराम से जॉब आपके कदमों में, कोई टेंशन आपको लेना ही नहीं है, कोई आपका नौकरी आपसे नहीं छीन सकता है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल पेपर बस आप स्मार्ट तरीके से अप्रोच से तैयार कीजिएगा। पूरा पेपर यदि पढ़ने चले गए, इतना बड़ा सिलेबस बनाया है कि बर्बाद होकर रह जाइएगा, इसी एगो एग्जाम के पीछे पड़ल रह जाएगा, दूसरा सब मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर इस अप्रोच को फॉलो करेंगे कि नॉन टेक पे फोकस किए और लैंग्वेज पेपर पे फोकस किए, तो आपका इस एग्जाम के साथ साथ आपके हाथ में बैकअप भी रहता रहेगा कि आपका जो अदर एग्जाम्स है, जेएसएससी सीजीएल वगैरह है, वो सब भी आपका साथ में प्रिपेयर होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए लेना कहां से, मटेरियल कहां से लेना है, या तो बैच मिल जाए वेल एंड गुड है, नहीं तो जेई वाले एग्जाम्स का जो पेपर होता है, ठीक है, चाहे वो आपका रेलवे जेई हो, चाहे एसएससी जेई हो, या फिर आपका नेट का जो पेपर होता है, उसका नोट्स आपको मिल जाएगा बहुत जगह पे। तो यहाँ से अगर कुछ कॉमन नोट्स आपको मिल पा रहा है तो यहाँ इन वाले कोचिंग का नोट्स आप उठाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपका जो कॉलेज वाला नोट्स है अगर उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मेन मुद्दा ये है कि बहुत डीप में जाकर के आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है कि बहुत डीप में एकदम घुस गए, एकदम यूपीएससी लेवल का इसमें सवाल आ रहा है, ऐसा नहीं करेगा ये लोग, ठीक है। मटेरियल आप कंसाइज उठाइएगा, या तो टीचर का मिल जाए, अगर कोई टीचर है आपको बना के दे रहा है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 50% ज़्यादा अच्छा तैयारी करना है और बाकी 50% को थोड़ा सा आप ऊपर ऊपर से बस एमसीक्यू पीवाईक्यू दूसरे एग्जाम का, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, चाहे आपको किसी जेई लेवल का एग्जाम हो, या फिर और इस तरह का बहुत सारा टेक्निकल पेपर आपका होते रहता है, ठीक है। बीएसएनएल का हो गया और डिफरेंट पेपर्स है, डिफरेंट एग्जाम का टेक्निकल पेपर्स अभी हाल फिलहाल में आपका होते रहता है, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन बैचेस अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप में, चाहे वो इंडिया जीके हो, चाहे साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सब चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो बैचेस जो है वो इंग्लिश मीडियम में है, टेस्ट सीरीज जो है वो बाइलिंगुअल है, टेस्ट सीरीज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको रहेगा, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश। सारे चीज़ का डेमो अवेलेबल है, पहले डेमो देख लीजिएगा, सेटिस्फाई होंगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8987921161, इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा कि हमको इंडिया जीके का बैच चाहिए या साइंस का चाहिए। एक साथ कंबाइंड बैच लेने से फ़ायदा नहीं है, आप एक एक करके शुरू कीजिए, पढ़ाई कीजिए, फिर धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। कूपन कोड एक है ऑफिसर, ये वाला कूपन कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको हर जगह डिस्काउंट मिलते चले जाएगा।